पूछते रहते हैं कि आप अहले हदीस क्यों? अरे मैं अहले हदीस हुआ ही नहीं था कभी। मैंने तो दीन को जब समझा, जब मैंने तजाद देखा ना, हदीस और कुरान का टकराव देखा, और मैंने फैसला कर लिया अंदर ही अंदर कि मैं कुरान और सुन्नत पे चलूंगा, साहबा वाला इस्लाम। मुझे क्या पता था अहले हदीस क्या होता है? हमको तो बचपने से पढ़ाया गया कि अहले हदीस गुस्ताखे रसूल होता है, यहूदी होता है, रसूल को मानता ही नहीं। इसलिए हमने कभी झांक के देखा ही नहीं। किसी अहले हदीस को देखते रास्ता मोड़ लेते थे कि सलाम न करना पड़ जाए भैया, इनके सलाम से निकाह टूट जाता। वो यही सिखा रखा था, धोखे में सलाम कर लिया, बीवी हाथ से निकल जाएगी। जब हिदायत हमको मिली, हमने जब समझा कि कुरान और सुन्नत पर चलना ही दीन है, हमने चुपके से इस्तीफा दिया, घर पहुंच गए। तो 2 साल के बाद मेरी तकरीर हो रही थी, कहीं पर एक अहले हदीस ने सुना और उसने मुझसे कान में आकर कहा कि हजरत, सुबह मेरे घर आया, उसने कहा कि आज जो आपने तकरीर की है ना, वो बिल्कुल मेरे मौलवी जैसी की है। तब दिल में ख्याल आया इसके मौलवी को भी आजमा के देखें, और देखा, और तब पता चला कि यार हम तो अहले हदीस हो गए। ये अहले हदीस होने के कई साल बाद मुझे पता चला कि मैं तो अहले हदीस हो गया। वरना तो हम डर के, मतलब जिसे होता है ना कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक के पीता। दूध से किसी दिन मुंह जल जाए ना बिल्ली का, तो छाछ को भी पिएगा तो फूंक फूंक के पिएगा, कहीं ये भी ना जला दे। तो हम तो इतना हसास हो गए थे कि हम तो एक एक चीज सोच समझ कर करते थे, कुरान और सुन्नत को देखते थे, और हम बाकायदा तजर्बे के लिए उनके बीच में गए। अहमदिया सल्फिया एक मरतबा गए सिर्फ ये देखने के लिए कि ये लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं। जो तिरमिज़ी में पढ़ाया हुआ था मिशकात में, जो एक एक अदाब नमाज के, तो उनमें से हर आदमी को ध्यान देता रहा कि एक एक अदा जो इनकी रसूल से मिल रही, क्योंकि सब हदीस में मैं पढ़ा चुका था। तो कदम ब कदम आगे बढ़ता रहा, देखता रहा, और मैं हो गया वो इस्लाम मैंने कबूल कर लिया जो इस्लाम अल्लाह ने नाजिल किया रसूल पर, और जो इस्लाम रसूल ने साहबा को दिया। मैंने कहा मुझको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी की तफसीर नहीं चाहिए, किसी का बयान नहीं चाहिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना हर मसला कुरान और सुन्नत से ही हल करता हूं। हालांकि फिक़ह का उस्ताद रहा, मुफ्ती रहा, रात दिन का काम ही वही था मेरा, तावीलें करना, मसाइल को इधर से उधर करना। अल्लाह ने निजात दी, और जब मालूम हो गया कि मैं अहले हदीस हो गया हूं तो बड़ी खुशी हुई उस दिन। मैंने कहा दुनिया में मैं अकेला नहीं हूं। उससे पहले सबसे ज्यादा गम जो था मुझे वो ये था कि मैं अकेला हूं, कोई साथी नहीं है। मुझे क्या पता था कि इतनी बड़ी जमात हर जगह पर राह हक पे चलने वाली जमात है, निजात पाने वाली जमात है, कुरान और सुन्नत पर चलने वाली जमात है। यह हमें इल्म नहीं था, और उसकी वजह यह थी कि हम आपसे दूर थे, और दूर इसलिए थे कि हमारे लोगों ने यही सिखा रखा था कि उनके पास मत बैठना। और जब हुए, अल्लाह ने हिदायत दी, खुले, तो फिर मुसीबतों के पहाड़ टूटे। आज तक मेरे ऊपर सोशल बाइकाट है, लेकिन मैंने कहा कोई परवाह नहीं, जन्नत मिलेगी ना, उधर की गारंटी है ना, हो गया। रोजी का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला व अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें, रोजी का जिम्मा अल्लाह ने कहा मेरा। अल्लाह ने कहा ना, जिम्मा लिया ना उसने। आपकी जन्नत की जिम्मेदारी ली है क्या? आपकी जन्नत की भी ली है क्या? ली है क्या कि तो जन्नत में हर हाल में डाल दूंगा? नहीं ना ली है। उसकी फिक्र करो जिसकी नहीं ली है, उसकी फिक्र क्यों कर रहे हो जिसकी ली रखी? तो रोजी की जिम्मेदारी उसके ऊपर। अब हमारे बहुत सारे साथी उलमा है, वो जमाने वाले मिलते हैं, समझाता हूं, बताता हूं, वो समझ लेते हैं, बात मानते हैं कि हक पर आप ही हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन भाई आपके यहाँ तो मामला बड़ा खराब है, न नजराना है, न फातिया है, न मिलाद है, वहां तो ले दे के सूखी तनख्वाह है, हमारा घर नहीं चलेगा उससे। वो यही कहते हैं। मैंने कहा अभी तुम मोमिन नहीं हो, तुमने अल्लाह को रज़ाक नहीं जाना, तुमने इनको रज़ाक जाना हुआ है। मैंने कहा उलमा अहले हदीस भी कम मोटे नहीं होते हैं, वो भी खाते हैं, और अवामी माशाल्लाह खूब खा रही है, अल्लाह का रोजी दिया हुआ होता है। मैंने कहा डरो मत, अगर वाकई अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह के कुरान को पढ़ो, रसूल की हदीस को पढ़ो, और आ जाओ मैदान में, चल पड़ो इसके ऊपर। किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह मत करो। दुनिया क्या कह रही है, खुद को ये देखो कि अल्लाह तुम्हें क्या कह रहा है। ये देखो अल्लाह तुम्हें क्या कह रहा है। दुनिया वाले कह रहे थे इब्राहिम को, क्या कहते थे इब्राहिम के बारे में? क्या कहा उन्होंने? जब हज़रत इब्राहिम ने उनके वो तोरा था ना,
कहा कि फतन, एक नौजवान है जो ऐसा ऐसा बोल रहा था, फतन कुरान में आया। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा इब्राहिम को? काना उम्मतन। अकेले इब्राहिम को क्या कहा? उम्मत का। अकेले इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्या कहा? लोगों की निगाहें क्या देख रही थी? इब्राहिम एक जवान है अकेला, लेकिन अल्लाह क्या देख रहा था? इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उम्मत। खुद को आप अल्लाह की निगाह से देखना सीखिए कि अल्लाह ताला आपके बारे में क्या कह रहा है, रसूल क्या कह रहे हैं, आपके बारे में क्या चर्चे हैं आसमान पर। ये मत देखिए कि जमीन पर आपके बारे में क्या चर्चे हैं। जन्नत उधर से मिलनी है, रोजी वहां से मिलनी है। समाज को न देखिए, रिश्तेदारों को मत देखिए, ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं। यही रुकावटें मुशरिकीन मक्का के सामने में भी थी। वो भी इस्लाम को समझते थे, कबूल नहीं करते थे, कहते थे मैंने अपने बाप दादाओं को ऐसा करता हुआ नहीं देखा। मेरे दोस्तों, खैर इसी में है कि अल्लाह के पैगाम को पढ़ो, चलो, रसूल की हदीस को पढ़ो, उसकी तबाह करो, दीन पर चलो, और कोई जो कलादा आपके गर्दन में हो ना, गर्दारी दुपट्टा, उसको निकाल के बाहर करो। यही है इस्लाम। जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का, जो भी दुश्मन है मेरे सलफ का, जल रहा था जला है जलेगा। मसलके सल्फियत का शरारा, मसलके सल्फियत का शरारा, हाय रोशन रहेगा। मसलके सल्फियत का शरारा, हाय रोशन रहा